नमस्कार, सभी का स्वागत है। चलिए आज हम मिलकर समझते हैं कि 27 जनवरी 2026 यानी मंगलवार का दिन हमारे लिए क्या खास लेकर आया है और सबसे जरूरी बात, हम इसकी एनर्जी का भरपूर फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि इस दिन की जो खास ऊर्जा है उसे अपनी कामयाबी और मन की शांति के लिए हम इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक तरह से अपने दिन को बेहतर बनाने का एक सीधा साधा रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस दिन के ज्योतिषीय ब्लूप्रिंट को समझते हैं, मतलब वो कौन सी कॉस्मिक फोर्सेस हैं जो आज के दिन को इतना स्पेशल बना रही हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, तारीख है 27 जनवरी 2026 और दिन है मंगलवार। ये दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ महीने में पड़ रहा है और आपको तो पता ही है, इस महीने का अपना एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व होता है। हाँ, तो माघ का महीना, इसे शास्त्रों में पुण्य कमाने, तपस्या करने और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही पावरफुल माना गया है। आसान भाषा में कहें तो इस महीने में किया गया कोई भी अच्छा काम, उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। अच्छा, अब आते हैं दिन के सबसे जरूरी ज्योतिषीय पहलू पर। आज जो सबसे प्रमुख नक्षत्र है वो है कृत्तिका, और मानकर चलिए इसका हमारे हर काम पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। तो कृत्तिका नक्षत्र इतना खास क्यों है? देखिए, इसका असर ना बहुत ही डायरेक्ट होता है। इस नक्षत्र में जो भी काम किया जाता है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। तो अगर कोई नया संकल्प लेना हो, नौकरी या बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना हो, या फिर किसी रुकावट को पार करना हो, तो समझ लीजिए ये दिन बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं दिन के उन गोल्डन आवर्स की, वो खास समय जब मेहनत के सफल होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ये वो मौके हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं गंवाना है। हाँ, तो इन टाइमिंग्स को चाहे तो नोट कर लीजिए। सुबह सुबह 7:30 से 9 बजे का जो वक्त है वो किसी भी नई शुरुआत के लिए बहुत पावरफुल है। फिर आता है दोपहर में 12:05 से 12:50 तक का अभिजित मुहूर्त। ये तो दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है। कोई फाइनेंशियल डील हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, इसके लिए बेस्ट है। और हाँ, शाम को 6:30 बजे के बाद का समय नए गोल सेट करने के लिए, नए संकल्प लेने के लिए एकदम आइडियल। अब देखिए, जैसे हर दिन में अच्छे और शुभ मुहूर्त होते हैं, वैसे ही एक ऐसा समय भी होता है जब हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोपहर 3:30 से शाम के 5 बजे तक राहु काल रहेगा। इस दौरान कोई भी नया काम शुरू करने से, कोई बड़ी खरीदारी करने से, खासकर कोई गाड़ी वगैरह या फिर जिंदगी का कोई बड़ा फैसले लेने से बचना चाहिए। हाँ, जो आपके रूटीन के काम है वो कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। तो सीधा सा हिसाब है, शुभ समय का फायदा उठाना है और अशुभ समय में धैर्य रखना है। ठीक है, तो अब हमें समय का पूरा हिसाब किताब पता चल गया है। अब बात करते हैं कि इस मंगलवार को खास तौर पर हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। तो उनकी कृपा पाने के लिए 3 बहुत ही सरल उपाय हैं। पहला, हनुमान चालीसा का पाठ 1 या 3 बार करें। दूसरा, उन्हें एक लाल फूल या थोड़ा सिंदूर अर्पित करें। और तीसरा, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, इस मंत्र का सिर्फ 11 बार जाप करें। ऐसी मान्यता है कि इससे डर, कर्ज और जिंदगी की सारी रुकावटें दूर होती हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि आज क्या नहीं करना है। पहली बात, झूठ बोलने या किसी भी तरह की बेईमानी से बचें। दूसरी बात, गुस्से में कोई भी बड़ा फैसला बिल्कुल ना लें। और तीसरी, खासकर शाम के समय मांस या शराब जैसी चीजों से दूर रहें। ये सब करने से क्या होता है, दिन की जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। और अब आते हैं आज के एक खास और बहुत ही शक्तिशाली उपाय पर। ये एक ऐसा उपाय है जो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है। करना क्या है, बस शाम के समय अपने घर के बाहर सरसों के तेल का एक दिया जलाना है। और जब आप दिया जला रहे हों तो मन ही मन अपनी उस प्रॉब्लम को, उस चुनौती को याद करें जिससे आप गुजर रहे हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांड से सही रास्ता दिखाने की एक प्रार्थना है। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, इस पूरी प्रक्रिया पर विश्वास रखें। जब सही इरादे और सही काम के साथ दिन को जिया जाता है तो यकीन मानिए, समाधान का कोई ना कोई रास्ता अपने आप खुल ही जाता है। जय बजरंग।